टाइम हम पढ़ रहे थे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास करने दें, उनको क्या बोलते हैं हम? कंडक्टर। देखो कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि जो कंडक्टर होता है उसके पास अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सपोज ये अपने पास एक वायर है, ठीक है। अब ये कंडक्ट करता क्यों है इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि इसके पास अपने खुद के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, ठीक है, जो कि क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास कंडक्टर्स के एग्जांपल क्या होंगे? ऑल मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं ऑलमोस्ट सारी कंडक्टर होती हैं, जैसे सिल्वर, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। तो ये क्या है? मेटल्स है जो कि क्या है? कंडक्टर है। जैसे ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है, ठीक है, हमारे अंदर से करंट पास हो सकता है। और NaCl का सॉल्यूशन देखो, जो कॉमन साल्ट NaCl, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो भी क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और क्या हो सकते हैं? कंडक्टर, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देंगे। जैसे कौन कौन सी चीजें इंसुलेटर है? प्लास्टिक, रबर और ग्लास, ड्राई वुड और क्लॉथ, और क्या क्या हो सकते हैं इंसुलेटर, जो अपने अंदर से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कभी पास नहीं होने देते, उनको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के एग्जांपल्स क्या होंगे? एग्जांपल्स इंसुलेटर के क्या होंगे? ग्लास, वुड और प्लास्टिक, क्लॉथ। तो ये क्या है? सब एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर्स। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट है उसका इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है। और दूसरा क्या है? सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? देखो स्टैटिक्स नाम से क्लियर है, स्टैटिक्स मींस रेस्ट, ठीक है। अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहां वर्क करती है? जहां जो चार्जेस हैं वो क्या है? रेस्ट में रहते हैं, जो मूव नहीं करते हैं। तो इसके बारे में तो हम पढ़ भी नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हम अपने घर में यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहां देखने को मिलती है? जैसे हमारे पास ये मार्कर है, इसको अगर मैं रब करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। लेकिन इसके जो चार्जेस हैं जहां है वहीं रहेंगे, ये कभी मूव नहीं करते, ठीक है। इसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे हमने ग्लास रोड को रब किया था सिल्क क्लॉथ के साथ, एवोनाइट के रोड को रब किया था वूलन के साथ, तो उसमें जो चार्जेस आते हैं वो किस टाइप के चार्जेस आते हैं? स्टैटिक चार्जेस आते हैं, ठीक है, जो कि मूव नहीं करते। दूसरा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें चार्जेस मूव करते हैं, ठीक है। तो ये सारे चार्जेस क्या होंगे? मोशन में होंगे। ये कहां देखने को मिलेगी? जो हम घर में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। Our next topic is electric potential. Electric potential. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है अपने पास अगर कोई भी चार्ज है, सपोज हमारे पास एक चार्ज प्लस का है,
ये अपना क्या बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा, ठीक है। अब इस चार्ज के पास अगर हम कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट पे लेके आए, सपोज इस पॉइंट पे लेके आए, और यहां तक लाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, वर्क डन या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड, वर्क डन टू टेक ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, ये क्या है, इंफिनिटी पे, इंफिनिटी, वर्क डन टू टेक ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब देखो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या बन गया, वर्क डन, उस चार्ज पे हमने वर्क डन कितना किया, ठीक है, वर्क डन अपॉन जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं वो क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो लिख देंगे चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं, ठीक है। वर्क डन अपॉन चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। सो पोटेंशियल को हम सिंबल V से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्क डन को W से और चार्ज को Q से, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। SI यूनिट की बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो SI यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या होगी, पोटेंशियल की होगी वोल्ट, क्या होगी, वोल्ट, और वर्क डन की क्या होती है सिर्फ जूल, और चार्ज की क्या होती है कूलम, ठीक है। ये की यूनिट्स है, तो वोल्ट है वो किसके इक्वल है, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, तो ये अनदर यूनिट हो जाएगी पोटेंशियल की। पोटेंशियल की एक यूनिट तो हो गई वोल्ट, अनदर यूनिट क्या होगी, जूल कूलम इनवर्स, ठीक है, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे मेजर करते हैं, मान लो हम पोटेंशियल मेजर करना है हमें, ठीक है। अगर किसी भी सर्किट में हमें पोटेंशियल मेजर करना है तो हम किससे मेजर करेंगे, वोल्ट मीटर से, किससे मेजर करेंगे, वोल्ट मीटर से, ठीक है। ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है वोल्टेज को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास वोल्ट मीटर होता है उसे हम कभी भी अगर सर्किट में लगाएंगे तो हमें ऑलवेज पैरेलल टू द सर्किट लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। जैसे हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, ठीक है, ये बल्ब है हमारे पास। अब हमें मेजर करना है कि इसके ऊपर बैटरी से कितना पोटेंशियल लगाया जा रहा है, तो उस पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, हम इसके पैरेलल में क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर पैरेलल में, ठीक है। तो इसके जो पोटेंशियल को हम मेजर कर सकते हैं पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा के, क्योंकि पैरेलल में हम वोल्ट मीटर को इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वेरी हाई, ठीक है, हाई, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, इसलिए हम इसको पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ चलो एक न्यूमेरिकल है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट, देखो हमारे पास चार्ज गिवन है क्यू, कितना 2 कूलम दिया हुआ है, इसको मूव करवाना है कहां से कहां तक। फर्स्ट वाले का पोटेंशियल है 118 वोल्ट और सेकंड वाले का पोटेंशियल V2 वो क्या है 128 वोल्ट। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो पहले देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन का क्या बन जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा, तो वर्क डन क्या आ गया, क्यू इनटू V। अब देखो V, हमारे पास दो पोटेंशियल गिवन है, एक V1 और एक V2। अब हमें क्या लेना है, इन दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस लेना है, ठीक है। इन दोनों पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, तो इनमें कितना डिफरेंस है 10 वोल्ट, ठीक है। तो वर्क
डन क्या आ जाएगा, चार्ज 2 कूलम इनटू 10 वोल्ट। तो वर्क डन क्या आ गया अपने पास 20 जूल। निकाल सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हमारे पास जो भी हमारे पास कंडक्टर होगा, जो कंडक्टिंग मटेरियल होगा, उसके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, और फ्लो करते हैं तभी तो उससे करंट पास होता है। ठीक है, उनके फ्लो को हम क्या बोलते हैं? करंट। तो इसको बोल सकते हैं बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। अब करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल आई से। ठीक है, अब फ्लो ऑफ चार्ज है, चार्ज को क्या बोलते हैं? क्यों से डिनोट करते हैं। अब फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है तो मतलब कुछ टाइमिंग में फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में कितना फ्लो हो रहा है अपॉन टाइम। सो करंट क्या हो गया? चार्ज अपॉन टाइम। ये क्या है? करंट। और करंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। तो करंट की एसआई यूनिट एम्पियर है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। ठीक है, एम्पियर को। अब बात करते हैं करंट को मेजर किससे करते हैं? करंट को हम मेजर करते हैं एमीटर से। ठीक है, जिससे मेजर करते हैं उसको बोलते हैं एमीटर। सपोज वही डायग्राम बना लो ऊपर। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें हमें इस सर्किट में करंट मेजर करना है, तो क्या करेंगे हम? ऑलवेज जो हमारा एमीटर होगा उसे हम लगाएंगे सीरीज में। ठीक है, सीरीज मतलब कैसे? ऐसे, दैट इज एमीटर, और ये लगा के हमने सीरीज में, तब हम इसमें करंट मेजर कर सकते हैं। क्योंकि हम सीरीज में इसीलिए लगाते हैं कि जो इसका रेजिस्टेंस होता है एमीटर का वो वेरी लो होता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होगा? 1 एम्पियर 1 एम्पियर क्या होगा? देखो यहां से देखो, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। 1 एम्पियर क्या होगा? जब इसका सॉल्यूशन क्यू बाई टी का 1 आ जाए तो क्या होगा? 1 एम्पियर। कब होगा? I इज इक्वल टू 1 एम्पियर कब होगा? 1 एम्पियर इज इक्वल टू, जब ये चार्ज क्या हो जाएगा? 1 कूलम। 1 कूलम, और टाइम क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड। ठीक है, अगर किसी भी सर्किट से हम 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड में पास करवाएं तो उसमें जो करंट होगा वो कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। ठीक है, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी भी सर्किट से पास करवाएं तो उसका जो करंट क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। ठीक है, एम्पियर को, एमीटर को ऑलवेज हम किसमें? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब एक बार देख लेते हैं हम करंट की डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट देख लेते हैं। सपोज अपने पास ये वायर है। ठीक है, ये वायर है। अब इस वायर को मैं किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर देता हूं। समझ गए? प्लस माइनस माइनस। अब देखो, अब ये वायर है जो मेटालिक है, कंडक्टिंग है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो क्या करेंगे? ये करंट को कंडक्ट करेंगे। अब देखेंगे हम करंट की डायरेक्शन। डायरेक्शन किस तरफ होगी करंट की? अब देखो, यहां से क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से जाएंगे। अब देखो नेगेटिव पे कैसा चार्ज है? सॉरी, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। ठीक है, और यहां से क्या जा रहा है? पॉजिटिव। यहाँ क्या है? पॉजिटिव। तो अब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में कि पॉजिटिव और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये अट्रैक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो अब की बात जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ चल रहे हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? ये। ठीक है, अब बताते हैं करंट।
अब देखो कन्वेंशनल करंट होता है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो जो करंट की डायरेक्शन वो क्या आ जाएगी, ये वाली। तो ये क्या हो गई, करंट की डायरेक्शन, और ये क्या किसकी डायरेक्शन थी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो ध्यान रखना करंट की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही, इसको पढ़ो, इसके नोट्स मैंने भेज रखे हैं, उनमें देखो, उनसे पढ़ो। ठीक है, थैंक यू।